एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे और चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं अनाउंस करूँगी कि जो लोग पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं और रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, नाउ दे कैन डू दैट। पाकिस्तान में जो पेमेंट मोड है वो इजी पैसा होगी। अगर आप इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हो तो तब आप मुझसे रीडिंग परचेज़ कर सकते हो। रीडिंग परचेज़ करने का तरीका, आप जो भी मैं सर्विसेज ऑफर करती हूँ उसमें से आप जो भी आप लेना चाहते हो उस सर्विस को उसकी पेमेंट करोगे और उसके बाद आप मुझे पेमेंट प्रूफ और अपने क्वेश्चंस या जो भी आप सर्विस ले रहे हो उसके बारे में आप बताओगे। मुझे रीच आउट करने से पहले आप सारी जो सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ उनके प्राइसेस आप चेक कर सकते हो। पाकिस्तानी रुपीज़ में ऑलरेडी मेंशन कर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लो। और अगर आप पेमेंट कर सकते हो तो ही मुझे रीच आउट करो, क्योंकि मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफर नहीं कर रही, ना ही मैं फ्री रीडिंग्स ऑफर करती हूँ या फ्री सर्विसेज ऑफर करती हूँ। तो अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, अमेरिका, यूएसए, सॉरी यूके या कहीं पे भी, इंडिया वगैरह में कहीं पे भी हो, तो आप लोगों के लिए, बाकी सब के लिए पेपाल की पेमेंट की ही सहूलत जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप रीडिंग बुक करवाना चाहते हो और अगर आप पेपाल से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। अगैन आप मुझे रीच आउट करने से पहले सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ उनके बारे में जान लो। पेमेंट जो भी जो चार्जेस हैं उसके बारे में भी पहले चेक कर लो और फिर तभी मुझे रीच आउट करो अगर आप पे कर सकते हो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए बाकी का महीना जुलाई का कैसा रहेगा। और लेट्स बिगिन। Eight of Pentacles, Ten of Swords, Six of Cups. Tower, King of Swords, High Priestess. Underneath the deck you do have Ace of Cups. आप और आपका पर्सन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा फील करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। इश्यूज जो बेसिकली आप दोनों के दरमियान में चल रहे होंगे बाकी के महीने के, वो के बीच में वो होंगे बेसिकली रिलेटेड टू वर्क। आपका पर्सन या आपकी खुद की एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी हद तक बिजी रहने वाली हैं। आप काफ़ी हद तक ऑक्यूपाइड रहोगे अपने काम के सिलसिले में, या फिर आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक ऑक्यूपाइड रहेगा काम के सिलसिले में, जिसकी वजह से जो दूसरा इंसान होगा, चाहे अगर आप काम की वजह से बिजी रहोगे तो आपका पर्सन जो है वो उससे काफ़ी अफेक्ट होगा। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप डिटैचमेंट मोड में हो, जो भी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि एक इंसान जब बिजी है काम की वजह से बहुत ज़्यादा, टू द पॉइंट जहाँ पे आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो आप दूसरे के बारे में भी इतना नहीं सोच सकोगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो होगा ये कि जिससे भी आप डील कर रहे हो, जो भी लड़का या लड़की आपकी लाइफ में है जिसको आप में भी प्यार करते हो, लेकिन क्योंकि आप बिजी इतना हो चुके हो कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, ऐसी सिचुएशन में आपका पर्सन जो है वो डेफिनेटली बुरा फील करेगा या करेगी। इस सिचुएशन को अच्छे से डील करने के लिए आपको चाहिए कि आप उनको पिक्चर में रखो। आप उनको बताओ कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं जिसकी वजह से आप उनको या इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे। इवन दो मुझे दिख रहा है बहुत अच्छे से कि आप दोनों इमोशनली बहुत अटैच्ड हो एक दूसरे के साथ, लेकिन काम की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप उस तरह से नहीं चल पा रहा कि जैसे चलाना चाहते हो। अगर तो आप इस इंसान से अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करते हो, एक्सप्रेस करते हो और उनको बताते हो कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में हो रही हैं जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे या उनको टाइम नहीं दे पा रहे या उनसे मिल नहीं पा रहे, अगर आप उनको क्लियर पिक्चर बताते हो तो आपका रिलेशनशिप जो है वो चलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके लिए मुश्किलें होंगी, क्योंकि आपके पर्सन को ये लगना शुरू हो जाएगा कि आप शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और है, या शायद आपने ऑलरेडी किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने पर्सन को इन पिक्चर रखते हो तो आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिवली आगे चलेगा, वो अंडरस्टैंड भी करेंगे और आप दोनों का कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग भी होगा। अगर आप उसको पिक्चर में नहीं रखते तो आप होल्ड ऑन, तो आप उनको खो दोगे। अब मुझे नहीं लगता कि ये खोना ऐसा होगा कि हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन हाँ,
आप जब इस काम से या इस सिचुएशन से निकल आओगे तब आप उनके पास वापस जाना चाहोगे, लेकिन वो आपको काफ़ी हार्ड या टफ टाइम देंगे। सो अगर आप चाहते हो कि ऐसा करके कुछ भी नहीं हो, सारा स्मूथली चले आपकी लव लाइफ में, तो आपको चाहिए कि आप उसको हर चीज़ बताओ, उससे शेयर करो। चाहे अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो लेट दैट पर्सन नो कि हाँ मैं अभी बिजी हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मुझे अंडरस्टैंड किया जाए। अगर आप ऐसा ओपनली नहीं कहते हो तो उसको ख्वाब में नहीं आएगा, ये सब आपको उससे बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताते हो तो वो अपने आप को डिटैच कर लेंगे आपसे, जो कि आपके लिए गलत होगा, क्योंकि अम, आपके लिए नहीं बल्कि देखा जाए तो दोनों के लिए गलत होगा, क्योंकि इट्स गोना बी लाइक ये क्योंकि दोनों इमोशनली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड हो एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली ये दोनों के लिए गलत होगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि अगर आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो तो वो आपसे डेफिनेटली दूर चले जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो आपको उनकी लाइफ में वापस आना, वो मुझे नहीं लगता कि आप एफर्ट अभी करोगे, लेकिन जब आप करोगे तो वो आपको टफ टाइम देंगे। जो भी मतलब आपका इंसान होगा, जो भी आपका पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो, तो मेक श्योर कि ऐसा कुछ भी ना करो, या ऐसा कुछ भी अगर आपकी लाइफ में होता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो, तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट दिन में एक दफ़ा, या अगर सपोज आप अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए बहुत बिजी होने वाले, तो मेक श्योर कि आप उनको इन्फॉर्म कर दो, बजाय इसके कि आप उनको गो स्टार्ट करो और उसके बाद उनको ये फीलिंग आए कि शायद इट्स ओवर बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली वो मूव ऑन कर जाएंगे, और मूव ऑन नॉट इन द सेंस कि किसी और के साथ उनका रिलेशनशिप हो जाएगा, वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ डिटैचमेंट जो है वो मुझे नज़र आ रही है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है अगर आपने उनको सारी जो सिचुएशन है क्लियरली ना एक्सप्लेन की तो। सो ये है आपकी आने वाले दिनों में ये होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप किसी भी इशू से इशू में ना पड़ो इस रिलेशनशिप को लेके। तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को थोड़ा सॉफ्टन अप करो इस इंसान को लेके, और अपने फीलिंग्स जो है वो थोड़ा एक्सप्रेस करो। एक चाहे वो काम है, चाहे वो कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट दैट पर्सन नो कि आप किस चीज़ में बिजी हो और जिसकी वजह से उनको और इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या होने वाला है बाकी के महीने में। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आपका ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म होगा। अगर आप इग्नोर भी करते हो तो ख़त्म नहीं होगा। हाँ, डिटैचमेंट हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा रिलेशनशिप। और जब आप वापस से इस इंसान के पास जाओगे तो ये आपको टफ़ टाइम देंगे। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको टफ़ टाइम दे, तो आपको चाहिए कि थोड़ा बहुत एफर्ट आप टाइम टू टाइम शो करते रहो, ताकि ये इंसान ये फील ना करे कि आप आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स नहीं है, या ऐसा करके कुछ भी इनके जहन में या दिल में नेगेटिव फीलिंग्स ना आए। सो देखते हैं ओरेकल क्या चार्म्स क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या होने वाला है बाकी के महीने में। एरोफॉन्स, कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट है। अगर मतलब वही बात आती है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी कि कितनी बातचीत हो रही है, लेकिन ओपन कम्युनिकेशन डज मैटर, कि एक क्लियर कट चीज़ पता होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ को कि क्या चल रहा है आप दोनों की लाइफ में, ताकि कोई इश्यूज़ क्रिएट ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो। कुछ भी हो जाए, मेक श्योर कि आप इनको मतलब कट ऑफ नहीं करो अपनी लाइफ से, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप बिल्कुल ही गायब हो जाते हो कुछ भी बताए बगैर, तो बहुत गलत हो जाएगा आपके लिए। इमोशंस आप दोनों के बहुत स्ट्रांग हैं एक दूसरे को लेकर, बहुत डीप एक कनेक्शन है आप दोनों का। सो मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होगा, लेकिन सेपरेशन अगर आती है तो डेफिनेटली आप उससे खुश नहीं होगे। नो मैटर आप कितना बिजी हो, नो मैटर आपका पर्सन कितना बिजी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एनर्जीज रिवर्स हो, लेकिन जो भी सिचुएशन है, एक दूसरे के साथ इन टच रहना या इन कम्युनिकेशन रहना मस्ट है। और मीनवाइल अगर आप वेटिंग साइड पे हो आपके पर्सन के लिए, या आपका पर्सन वेटिंग साइड पे है, तो मीनवाइल आई थिंक आपको चाहिए कि आप अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी रखो। बुक्स वगैरह कुड बी हेल्पफुल।
स्पेशली जो कि सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं वो आपको इस सिचुएशन में काफ़ी हेल्प करेंगी, स्पेशली उस इंसान को जो कि वेटिंग साइड पे है इस कनेक्शन को लेकर। जैसे सपोज अगर आप अपने काम में बिजी हो तो आपके पर्सन को चाहिए, जो क्रॉस वॉच में है उसको चाहिए कि अपने आप को अच्छी पॉजिटिव बुक्स रीड करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करे, बजाय इसके कि नेगेटिव सोच है इस कनेक्शन को लेके। कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि आपको हेल्प करे इन वन वे और द अदर टू बी अ बेटर टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको हेल्प करे। सो मेक श्योर कि आप किसी ऐसी चीज़ में अपने आप को अपना टाइम इन्वेस्ट करो, बजाय इसके कि ये सोचो कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता या करती। सो ये थी आपकी रीडिंग बाकी के महीने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो और अगर आपके साथ मैच की हो, आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट सेक्शन में मैं अपने सिस्टर के टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।